हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पिछली वीडियो में हमने शब्द शक्ति की परिभाषा, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, साथ ही साथ उनके भेद देखे थे। अब बात करते हैं व्यंजना शब्द शक्ति और इसके भेद। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा, जहां अभिधा या लक्षणा के माध्यम से अर्थ का बोध न हो, किसी अन्य प्रकार से अर्थ का बोध हो, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यानी कि जहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी वहाँ ना तो कोई सीधी सरल बात कही गई होगी और ना ही कुछ ऐसे गुण दिखाई देंगे जिससे हम वहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति बता सकें। जहाँ किसी वाक्य का अलग अलग व्यक्ति अपनी सुविधा, कार्य, स्थिति, प्रसंग के अलग अलग अर्थ ग्रहण करे, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। उदाहरण देख लेते हैं, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला उदाहरण है, अरे 4 बज गए। इसकी परिभाषा में क्या कहा है? अलग अलग व्यक्ति अपनी सुविधा और कार्य के अनुसार उसका अलग अलग अर्थ ग्रहण करे। तो जो ये वाक्य है, अरे 4 बज गए, ये एक गृहिणी के लिए इसका अर्थ है कि अब काम का समय शुरू हो गया। और दूसरी तरफ यदि कोई कार्यरत है, ऑफिस में या फिर किसी ड्यूटी पर जाता है, तो उसके लिए इसका अर्थ है कि अब छुट्टी का समय हो गया। तो दोनों ही जो हैं, गृहिणी है और एक किसी कार्य पर कार्यरत है, दोनों ही इस वाक्य का अलग अर्थ निकालते हैं। तो यहाँ कौन सी शक्ति होगी? व्यंजना शब्द शक्ति होगी। दूसरा वाक्य देखते हैं, सवेरा हो गया। इस वाक्य का यदि कोई विद्यार्थी है वो अलग अर्थ निकालेगा, और यदि कोई बड़ा बुजुर्ग है या कोई और व्यक्ति है वो अलग अर्थ निकालेगा। जैसे कोई विद्यार्थी है तो उसके लिए सवेरा हो गया का मतलब है कि अब उसके विद्यालय जाने का समय हो गया है, उसे तैयार हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ अगर परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उसके लिए इस वाक्य का अर्थ होगा कि सवेरा हो गया है, अब हमें घूमने के लिए निकलना चाहिए। आगे बात करते हैं व्यंजना शब्द शक्ति के भेद। व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद हैं, शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। जो शाब्दी व्यंजना है वो अधिकतर श्लेष अलंकार में पाई जाती है, वहीं दूसरी तरफ आर्थी व्यंजना अन्य उक्ति अलंकार में पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं शाब्दी व्यंजना। जहाँ व्यंग्यार्थ शब्द पर निर्भर हो वहाँ शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यदि उस शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख दिया जाए तो व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है। कुल मिलाके जो शाब्दी व्यंजना है वो, पहली बात तो ये कि वो शब्द पर निर्भर करती है। दूसरी बात ये कि उसकी जगह पे कोई पर्यायवाची हम नहीं रख सकते। अगर रखते हैं तो क्या होगा? जो उसका व्यंग्यार्थ है वो समाप्त हो जाएगा। और तीसरी बात ये है कि जो शाब्दी व्यंजना है वो कहाँ पे मिलेगी? श्लेष अलंकार में मिलेगी। शाब्दी व्यंजना के अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले है, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरई, मोती मानुस चून। यहाँ पर जो पानी है वो इन सब के लिए अलग अलग अर्थ रखे हैं। जैसे मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, वहीं मानुस के लिए पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा, और चून के लिए इसका अर्थ है जल। वहीं एक उदाहरण और है, चरण दरत चिंता करत, बावत नींद न सोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, कवि कामू अरु चोर। जो सुवर्ण है उस शब्द का इन तीनों के लिए अलग अलग अर्थ है। जो कवि है उसके लिए सुवर्ण का अर्थ है वर्णमाला के सुंदर वर्ण। दूसरी तरफ जो कामी व्यक्ति है उसके लिए सुवर्ण का अर्थ है गौर वर्ण वाली स्त्री, और जो चोर है उसके लिए सुवर्ण का अर्थ है धातु। कौन सी? सोना। तो इन तीनों के लिए जो ये शब्द है सुवर्ण, इसका अलग अलग अर्थ है। तो यहाँ पे कौन सी शक्ति होगी? शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होगी।
आगे है आर्थी व्यंजना। जहाँ व्यंग्यार्थ अर्थ पर निर्भर हो वहाँ आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। पर्यायवाची रखने पर भी व्यंग्यार्थ बना रहता है। शाब्दी व्यंजना में थी कि जहाँ पर व्यंग्यार्थ शब्द पर निर्भर हो और पर्यायवाची रखने पर वहाँ व्यंग्यार्थ जो है खत्म हो जाता है। लेकिन आर्थी व्यंजना में ऐसा नहीं होता। साथ ही साथ आर्थी व्यंजना अन्य उक्ति अलंकार में पाई जाती है और विरोधाभास में पाई जाती है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। माली आवत देखी कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कलही हमारी बार। यहाँ पर हम आवत की जगह अगर आता और देखी की जगह देख और कलियन की जगह यदि कलियां शब्द का प्रयोग करते हैं तो भी यहाँ पर इसका अर्थ वही निकलता है। इसलिए इस उदाहरण में कौन सी शब्द शक्ति होगी? आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होगी। दूसरा उदाहरण है चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। यहाँ पर भी यदि हम इनके स्थान पर दुई के स्थान पर दो और पाटन के स्थान पर धरती आसमान और बीच के स्थान पर यदि मध्य और साबुत के स्थान पर सुरक्षित शब्द का प्रयोग करते हैं तो भी जो इस उदाहरण का अर्थ है वो वही निकलता है। इसलिए यहाँ पर भी कौन सी शब्द शक्ति होगी? आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होगी। यहाँ पर हमारा शब्द शक्ति का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से सहायता मिलेगी। थैंक यू।